अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख भी रहे होंगे कि यूपी TSSC मुख्य सेविका भर्ती अपडेट। मुख्य सेविका भर्ती हाई कोर्ट ऑफिशियल ऑर्डर 5 अगस्त SP LAD 575 आप 2024। निराश न हूँ, ऑर्डर कुछ दे गया, क्योंकि काफ़ी बहनें निराश भी हुई कि ये तो केस ही डिस्पोज हो गई, कुछ हुआ नहीं। लेकिन हुआ बहुत कुछ है, इसका फ़र्क पड़ेगा। तो क्या है अपडेट, प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अपडेट देखते हैं। ये देखिए, जो कल की डेट की केस थी अपनी SP LAD 575 आप 2024, जिसकी फाइलिंग 23 जुलाई 2024 को हुई और बहुत जल्द ही इसको केस नंबर अलॉट हो गया 31 जुलाई को ही, और बहुत जल्द डेट भी लगी 5 अगस्त 2024 को। सुनवाई भी हुई और केस को डिस्पोज कर दिया गया। डिवीज़न बेंच में मामला था, प्रेस लिस्ट थी दूसरे नंबर पर, कोर्ट नंबर 21 में। और इसकी पटिशनर जो थी परमिला पटेल एंड अदर्स, एडवोकेट इनके आलोक मिश्रा, विनोद कुमार मिश्रा बहुत ही दमदारी से कार्य भी किए। रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 79 अदर्स, इनके एडवोकेट में ASGI और CSC विनीत कुमार। इस प्रकार से ये तो रिस्पोंडेंट, लेकिन पेटिशनर की तरफ से और रिस्पोंडेंट की तरफ से बहुत ही संतोषजनक वाद विवाद जो होता है वो हुआ। विवाद का मतलब झगड़ा नहीं, उत्तर प्रत्युत्तर, और उसका परिणाम जो है वो ऑर्डर में दिखा। ये देखिए, ऑफिशियल ऑर्डर है कोर्ट नंबर 21 का, केस स्पेशल अपील डिफेक्टिव नंबर 575 आप 2024। अप्लेंट जो है परमिला पटेल एंड अदर्स, रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 79 अदर्स। फिलहाल ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ी, डायरेक्ट अभी आपको हिंदी में इसका दिखाते हैं। ऑनरेबल मनोज कुमार गुप्ता और ऑनरेबल मनीष कुमार निगम की बेंच में ये मामला था, और यहाँ एप्लीकेशन नंबर 2 पर था। ये द अपील इज़ रिपोर्टेड टू बी बियॉन्ड टाइम बाई 193 डेज। कहने का मतलब 193 दिन, जब से कहने का मतलब है कि इस पर सुनवाई हो रही, उसमें लेट लतीफ़ी की बात कही गई है। द एक्सप्लेनेशन फर्निश्ड फॉर द डिले इज़ फाउंड टू बी satisfactory. Accordingly, the delay in filing the appeal is condoned. The delay condonation of application is allowed. और ये है उनके ऑर्डर, ये ऑर्डर। चलिए आपको इस ऑर्डर का हिंदी में दिखाते हैं। ये देखिए, कोर्ट नंबर 21 का हिंदी में ऑर्डर है, जो मामला 575 आप 2024 का, और उस पर ऑनरेबल मनीष कुमार निगम जज जो है, उन्होंने क्या फैसला दिया है उसको देखें। बताया गया है कि अपील का समय 193 दिन से अधिक हो गया है। देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक पाया गया। कहने का मतलब अपनी तरफ से जो यह था कि इतने दिन हो गए, अभी तक मामला निपटारा नहीं हुआ न मामले का, तो उस पर जो प्रतिवादी की तरफ से वकील थे, उन्होंने संतोषजनक इसका स्पष्टीकरण भी दिया, और तदनुसार अपील दायर करने में हुआ विलंब माफ़ किया जाता है और विलंब माफ़ी आवेदन स्वीकार किया जाए। कहने का मतलब कि जो अपने विरोध में उन्होंने माफ़ी नामा जो है पेश किया, और अपील ज्ञापन पर जो आदेश हुआ मीन्स कल के 575 पर, वो आदेश ये है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री आलोक मिश्रा ने संक्षिप्त दलीलें देने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि
विवादित आदेश पूरी तरह से अंतरिम आदेश है। उन याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्रता के साथ अपील वापस लेने की प्रार्थना की जिनका हस्तक्षेप आवेदन रिट याचिका में लंबित है। मामले में शीघ्र निपटारे के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध करना। कहने का मतलब अपने जो कल के अपनी तरफ से प्रमिला जी की तरफ से जो वकील थे आलोक मिश्रा जी ने, उन्होंने जो याचिकाकर्ता अनीता सिंह की तरफ से हैं जिन्होंने 12/9/2022 उनसे वापस लेने की, अपनी केस को वापस लेने की बात कही और निजी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को इस पर कोई आपत्ति नहीं। कहने का मतलब पॉजिटिव बात ये है कि जो अनीता सिंह की तरफ से अब तक लड़ रहे हैं उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। अर्थात कहने का मतलब मामला डिस्पोज उनका भी हो सकता है और उसीलिए यहाँ माननीय जज मनोज कुमार निगम और मनोज कुमार गुप्ता जी ने मनीष कुमार निगम और मनोज कुमार गुप्ता जी ने ये आदेशित किया है कि तदनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही में तेजी लाने की मांग करने की स्वतंत्रता के साथ अपील वापस ली गई के रूप में निस्तारित की जाती। कहने का मतलब जो रिट ए 12/924/2022 अब उसमें तेजी लाई जाएगी। इसी बात को लेकर एसपी लेडी 575/2024 को डिस्पोज किया गया। तो ये था आर्डर कोई बहुत गलत नहीं है। हाँ, गलत तो है ही है, जहाँ एक इंतज़ार होता है कि अब मामला ठीक होगा वहीं, लेकिन फिर भी अगली केस जिस पर डेट लगती ही नहीं उसके लिए इतना बहुत कुछ है और प्रयास यदि रहा तो संभवतः केस भी वापस हो सकती है। ऐसा इस जजमेंट से आदेशित होता है। अब वही बात अगर देखें तो अभी तक ये देखिए पेंडिंग केस स्टेटस रिट ए 12/924/2022 जो 23 अगस्त 2022 को फाइल की गई थी और 28 अगस्त 2022 को इसको संख्या मिल गई थी। ये इसकी फर्स्ट हियरिंग 1 सितंबर 2022 को होती सिंगल बेंच में एडिशनल अनलिस्टेड लिस्ट, और इसकी पटिशनर अनीता सिंह एंड 75 अदर्स के वकील विनीत कुमार सिंह, वहीं रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया एंड 3 अदर्स। तो सभी पर एक दबाव अब पड़ेगा और जल्द ही जहां यहां आप दे रहे हैं नेक्स्ट हियरिंग डेट, यह हियरिंग डेट निश्चित तौर पर जल्द ही देखने को मिलेगी। हालांकि इसके पहले बिना सुनवाई के जो है ऑर्डर भी आया था, क्योंकि जज साहब जो है बीमार भी चल रहे थे और वो तो उस पर उसके अनुसार अगर लगा तो सितंबर में, नहीं तो जल्द ही इस पर अब डेट मिल सकती है। तो ये थी छोटी सी अपडेट। कोई निराशा की बात नहीं है कि केस डिस्पोज हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। केस डिस्पोज इस बात पर हुई है कि एक सहमत बनी है कि कल के जो अपीलकर्ता प्रमिला पटेल एंड अदर्स हैं उनकी तरफ से जो मांग की गई उस पर सहमति बनी है कि उसमें जल्दी जो देरी की बात की गई 193 दिन की, तो उसकी भी बात उन्होंने एक्सेप्ट किया, माफ़ी मांगा पत्र जो दिया, और उस हिसाब से निश्चित तौर पर निस्तारण अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसीलिए केस को देखिए डिस्पोज दिखाया गया। ठीक है, तो निराश न हो, निराशा नहीं, आशा लेकर जीवन में चलना चाहिए। आपको सही बताएं को बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन ज़िंदगी, मौत और मुकदमे
तीनों का कोई भरोसा नहीं होता। मैं भी कल की मॉर्निंग की वीडियो में शुभकामनाएं दिया था, एक आशा के साथ कि बहुत उम्मीद थी कि फाइनल हो जाएगा, क्योंकि स्टे वैकेंट का जो अपील थी उस हिसाब से लग रहा था जैसा लेखपाल भर्ती में हुआ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, अपनी तरफ कम से कम सुनवाई ठीक ठाक हुई और उस पर अब आदेश भी आ गया और वो आपके पक्ष में, विपक्ष में कतई नहीं है। आशान्वित रहें, जल्द ही फाइनल होगा और ये भर्ती फाइनल होना सुनिश्चित है बहुत जल्द, और ये स्टे भी समाप्त होगा, ऐसी बात नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रतियोगी मित्रों को भी शेयर करें। साथ में फिर हम यही कहेंगे कि आप आशा में ही सब कुछ है, एक किरण जो है छुपी हुई है जो एक नई दिशा देगी। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। ओके, थैंक यू।